अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे सिस्को डिवाइसेस की सिक्योरिटी की, खास तौर पर उन बिन बुलाए मेहमानों से निपटने की जो बार बार लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। समझे कि हम अपने राउटर को इसका अपना बाउंसर बनाने जा रहे हैं जो सिर्फ सही लोगों को ही अंदर आने देगा। तो सवाल यह है कि नेटवर्क का दरवाज़ा आखिर खटखटा कौन रहा है? और इसका जवाब सच पूछें तो थोड़ा परेशान कुन है। ये कोई एक आध शख्स नहीं, बल्कि हज़ारों लाखों खुदकार बॉट्स हैं जो 24 घंटे बिना रुके सिस्टम में घुसने की कोशिश में लगे रहते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले मसले को समझ लेते हैं। देखें, किसी भी हल पर जाने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि हम असल में किस चीज से लड़ रहे हैं। खतरा है क्या? जरा सोचें, एक नाखत्म होने वाली लाइन है, एक हुजूम है जो जबरदस्ती अंदर घुसना चाहता है। आपका सिस्को डिवाइस हर रोज हर लम्हा बिल्कुल इसी सूरत हाल से गुजरता है। ये खुदकार स्क्रिप्ट्स हैं जो बस तुक्के मार मार कर मुसलसल पासवर्ड का अंदाजा लगाने की कोशिश करते रहते हैं। अब देखें, कई सिस्टम्स पर ना इस मसले के लिए एक बहुत जबरदस्त हल मौजूद है। एक प्रोफेशनल बाउंसर समझ लें। इसका नाम है फेल टू बैन। और ये करता क्या है? ये बस उन आईपी एड्रेसेस पर नजर रखता है जो बार बार गलत पासवर्ड डालते हैं और बूम, उन्हें खुद ब खुद ब्लॉक कर देता है। इसीलिए ये इतना मशहूर है और एक तरह से गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। तो फिर मसला क्या है ना? अगर इतना अच्छा टूल मौजूद है तो हम उसे ही क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेते? और जनाब, असल कहानी यही है। फेल टू बैन को सिस्को डिवाइसेस पर इंस्टॉल ही नहीं किया जा सकता। तो अब क्या करें? जाहिर है, हमें कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। हमें अपने राउटर को खुद ही ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि वो अपना बाउंसर खुद बने। तो चलें, देखते हैं ये ट्रेनिंग कैसी होगी। हमारा पहला और सबसे सीधा साधा हथियार, जो है तो बहुत सिंपल लेकिन काम का, वो है लॉगिन ब्लॉक फॉर कमांड। इसके पीछे जो लॉजिक है ना, वो बहुत आसान है। हम डिवाइस को कहते हैं कि देखो, अगर कोई 60 सेकंड के अंदर 3 बार गलत पासवर्ड डाले तो बस इसकी आईपी को 120 सेकंड के लिए ब्लॉक कर दो। सीधी सी बात है। और मजे की बात यह है कि ये पूरी मंतिक सिर्फ एक कमांड में समा जाती है। लॉगिन ब्लॉक फॉर 120 मतलब 120 सेकंड का ब्लॉक, अटेम्प्ट्स 3 यानी 3 कोशिशों के बाद, और विदिन 60 मतलब ये सब 60 सेकंड के अंदर होना चाहिए। बस ये एक लाइन और आपका राउटर एक आम डिवाइस से एक चौकना गार्ड बन जाता है। लेकिन क्या हो अगर हम हमलावर को पहली गलती करने का मौका ही ना दें? अगर हम एक कदम आगे रहना चाहें तो यहीं पर हमारा दूसरा और ज्यादा प्रोएक्टिव हल सामने आता है। सिर्फ उन आईपीज को अंदर आने देना जिन पर हमें भरोसा है। यहां आइडिया बहुत सिंपल है। बुरे लोगों को धक्के देके बाहर निकालने के बजाय हम दरवाजे पर एक गेस्ट लिस्ट रख देते हैं। जिसका नाम लिस्ट में है वो अंदर आएगा, बाकी सब बाहर। और टेक्निकल जबान में इसी गेस्ट लिस्ट को कहते हैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, यानी ACL। तो ये गेस्ट लिस्ट बनती कैसे है? बहुत आसान है। सबसे पहले हम IP एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड MGMT से एक लिस्ट बनाते हैं जिसका नाम हमने MGMT रख दिया। फिर परमिट 192.168.1.0 कमांड से हम अपने पूरे ऑफिस नेटवर्क को इस लिस्ट में शामिल कर देते हैं। और आखिर में सबसे अहम, डिनाई एनी। ये एक तरह से लिस्ट के आखिर में लिख देता है कि लिस्ट खत्म, बाकी किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं। अच्छा, लिस्ट तो बन गई, लेकिन सिर्फ लिस्ट बनाने से क्या होगा? इसे दरवाजे पर खड़े गार्ड को थमाना भी तो है। तो ये कमांड्स वही काम करती हैं। हम लाइन VTI 04 में जाकर एक्सेस क्लास MGMT इन से अपनी MGMT वाली लिस्ट को लागू कर देते हैं, खासतौर पर SSH कनेक्शंस के लिए। अब सिर्फ वही अंदर आ सकता है जिसका नाम लिस्ट में है। तो खुलासा ये कि दोनों तरीकों में फ़र्क क्या है? लॉगिन ब्लॉक फॉर जो है वो रिएक्टिव है, मतलब वो गलती होने के बाद एक्शन लेता है, जबकि एक्सेस लिस्ट प्रोएक्टिव है। ये पहले से ही तय कर लेती है कि कौन अंदर आ सकता है और कौन नहीं। दो अलग अलग सोच, लेकिन दोनों ही बहुत कारआमद। बहुत खूब। तो हमारे बाउंसर और गेस्ट लिस्ट दोनों तैयार हैं। लेकिन क्या हम सिक्योरिटी को एक लेवल और ऊपर ले जा सकते हैं? जी बिल्कुल। चलें कुछ इजाफी चीजें देखते हैं जिनसे हमारा किला और भी मजबूत हो जाएगा। ये हैं तो छोटी छोटी सेटिंग्स, लेकिन इनका असर बहुत गहरा है। जैसे SSH का टाइम आउट कम कर दें। इससे क्या होगा? हमलावर को पासवर्ड सोचने का वक्त ही कम मिलेगा। इसी तरह लॉगिन की कोशिशों की तादाद कम कर दें। इससे तुक्के मारकर पासवर्ड गैस करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। और हाँ, पासवर्ड्स को हमेशा इनक्रिप्ट रखना तो लाजमी है, ये तो बताने की भी जरूरत नहीं। और ये वो सादा सी कमांड्स हैं जिनसे ये सब मुमकिन होता है। हर कमांड आपकी सिक्योरिटी की दीवार में एक और ईंट का इजाफा करती है। चलें
अब जल्दी से सारी बात को समेटते हैं और देखते हैं कि हमने क्या अहम बातें सीखी। तो जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि हमने अपने राउटर को सिर्फ एक डिवाइस नहीं रहने दिया, बल्कि इसकी अपनी एक छोटी सी पुलिस फोर्स बना दी है। ये अब सिर्फ हुक्म नहीं मानता, बल्कि अपने नेटवर्क की हिफाजत भी करता है। और इस हिफाजत की बुनियाद 3 चीज़ों पर है। पहला, गलती करने वालों को फौरन ब्लॉक करना। दूसरा, सिर्फ जानने वालों को अंदर आने देना। और तीसरा, दरवाजे के ताले यानी SSH सेटिंग्स को मज़ीद मजबूत बनाना। ये सब एक बहुत मजबूत शुरुआत है, लेकिन याद रखें, सिक्योरिटी कोई मंजिल नहीं, ये एक सफर है। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, ये बुनियादी हिफाजत लगाने के बाद अगला कदम क्या उठाया जाएगा ताकि नेटवर्क और भी महफूज हो?